दोस्तों सीयूईटी के फॉर्म आ गया है। बहुत ही खुशी की खबर है कि 2024 तो आने ही वाला है। इसी बीच में सीयूईटी का फॉर्म आ जाना डबल खुशी हो गई। एक तो नया साल का खुशी है, एक दूसरा नया फॉर्म आने की भी खुशी है। तो नया साल में नया फॉर्म आ गया है और 2024 की तैयारी अभी से कर दीजिए क्योंकि फॉर्म निकलना शुरू हो गया है। और सीयूईटी तो देश का एकदम नंबर 1 एग्जाम होने वाला है और इस साल और भी नए नए यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है और भी नए नए कॉलेज इसमें ऐड अप होने वाले हैं। और इस बार बिल्कुल नया बदलाव हुआ है, तो 3-4 नए बदलाव हुए हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा कि नया क्या बदलाव होने जा रहा है और क्या हो चुका है। तो चलिए, खुशी की बात है, आज है 27 दिसंबर और आज ही के दिन फॉर्म आ गया है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट का दर्शन कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट नया है। अब आपको नयापन क्या लगेगा, चलिए यहां दिखाता हूं। यहां देखिए pgcuit.samarth.ac.in। पहले कोई दूसरा वेबसाइट था, cuit.nta.ac.in था। इस बार समर्थ वाले पोर्टल पे पीजी का भी इंटीग्रेशन हो चुका है। पहले समर्थ पे सिर्फ यूजी का था, यानी अंडर ग्रेजुएशन का था। इस बार पीजी का भी इंटीग्रेशन हो गया। तो यूआरएल जो है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या जिसको बोलेंगे कि वेबसाइट का एड्रेस, तो वेबसाइट का एड्रेस है pgcuit.samarth.ac.in। चलिए इसका दर्शन हो गया। तो अब फटाफट इसका वेबसाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। यहाँ सीयूटी पीजी 2024 लिखा हुआ है, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ एनटीए, यहाँ यूजीसी। ये होम है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी प्रोस्पेक्टस मिलेगा। यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा, सीयूटी पीजी 2024 के सिलेबस। यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी जो फुल्ली पार्टिसिपेट कर रही है, पार्शियली वेबसाइट का नाम नहीं है, मतलब पार्शियली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी फुल्ली 100% पीजी में एडमिशन सीयूटी पीजी के द्वारा ले रही है उनका नाम है। कोर्सेज कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन गाइड यानी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है और कॉन्टेक्ट है। यहां पे देखें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसके बारे में मैंने यहां लिया है कि देखिए अभी से तो फॉर्म भरना शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 24 जनवरी 2024, यानी 26 जनवरी का अपने रिपब्लिक डे है, उससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को लास्ट डेट है, अप टू 11:50 तक। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फीस सबमिशन जो है वो 25 जनवरी तक। लास्ट डेट फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म 29 जनवरी को। तो कहने का मतलब यह है कि 29 जनवरी का आपका करेक्शंस का लास्ट डेट है। ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। न्यूज़ इवेंट्स में जाएंगे तो ये एक है, पब्लिक नोटिस में जाएंगे तो ये नोटिस है। इस नोटिस में आप देखेंगे तो जो चीज़ मैंने बताया है लगभग वही चीज़ है, लेकिन कुछ अलग भी आपको मिलेगा। जैसे क्या, ड्यूरेशन जो होगा 1 घंटा 45 मिनट का होगा, यानी 105 मिनट का टेस्ट होगा। 3 शिफ्ट में टेस्ट होगा। आंसर की चैलेंजेस 4 अप्रैल को होगा। एग्जामिनेशन डेट 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक होगा। और एडवांस सिटी इंटीमेशन आपको कब मिल जाएगा, 4 मार्च को मिलेगा। एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा सीयूटी पीजी का, वो 7 मार्च से शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने का मैंने बता दिया, करेक्शंस का बता दिया कि 27 से लेकर 29 जनवरी में आप करेक्शंस कर सकते हैं। तो ये रहा सीयूटी पीजी का। अब सीयूटी यूजी का भी आप देख सकते हैं कि सीयूटी यूजी का आप जाएंगे तो टाइम टेबल इसका पहले से दे रखा था, तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। सीयूटी यूजी के बात करेंगे तो ये देखिए, सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में है, यानी 2.5 महीना पहले फॉर्म आ जाएगा। तो दिसंबर नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के लास्ट वीक में सीयूटी यूजी का भी फॉर्म निकलने की उम्मीद है। कब, फरवरी क्लास। तो जनवरी तो शुरू होने वाला ही है, समझ जाइए कि अगले महीना ही आपका सीयूटी यूजी का भी फॉर्म आ सकता है। समझ लीजिए 27 तारीख आज है, 28, 29, 30, 31, 4 दिन के बाद तो 2024 जनवरी शुरू ही हो जाएगा और फरवरी में सीयूटी यूजी का फॉर्म निकलेगा ही। तो आपको तो तैयारी फटाफट अभी से शुरुआत कर देना चाहिए। इंतजार किस बात की है, आप लोग टाइम टेबल अच्छे से बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। थोड़ा सा हेल्थ पे अपना ध्यान दीजिए, मेंटल भी, यानी ध्यान, पूजा, नमाज, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा 10-15 मिनट। उसके बाद फिजिकल फिटनेस पे, अच्छा खाना है, अच्छे से सोना है और थोड़ा एक्सरसाइज भी करना, टहलना भी है। उसके बाद पढ़ाई है। तो हेल्थ पहले, मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छा हो गया, तब पढ़ाई पे आपको ध्यान देना है। पढ़ाई के लिए एक रूटीन बनाना है, हर चीज़ का रूटीन बनाना, उसको रिलीजियसली फॉलो भी करना है। तो कहने का मतलब सीयूटी यूजी पीजी का कंप्लीट डिटेल्स आपको लेके आया था। फरवरी में ही आपका फॉर्म यूजी का निकलने वाला है और सीयूटी पीजी का जो है वो तो फॉर्म निकल ही गया है। नीट का भी फॉर्म फरवरी में नहीं, आप देख लीजिए 2.5 महीना माइनस कर दीजिए तो मार्च अप्रैल में आपका फॉर्म निकल जाएगा। किसका, नीट का। तो नीट के लिए भी आप लोग तैयार हो जाए। जेई जो सेकंड जो सेशन है उसका भी फॉर्म फरवरी में निकल जाएगा।
सब में 2.5 महीना पहले कर देंगे तो आपको एग्जाम डेट मोटा मोटी निकल जाएगा 2024 में, नया साल में नया तरीके से। अब क्या क्या बदलाव हुए हैं ना वो भी देख लेते हैं। जो बदलाव हुए हैं इस साल CUT PG में, नया वेबसाइट एक अपने में एक बड़ा बदलाव है। उसके बाद फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फी इंक्रीज हुई है। कितना हुई है चलिए आपको बताते हैं। तो नया PG का वेबसाइट लॉन्च हुआ है, ये पहला बदलाव है। दूसरा है कि एप्लीकेशन फ़ी बढ़ गया है। पिछले साल जिसका 500 रुपया था वो 600 रुपया हो गया है। जिसका यहाँ पे देखिए अर्ली इट वाज 5000 एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो ये आउटसाइड इंडिया वालों के लिए अलग से पेमेंट होता है। तो छोड़िए, आउटसाइड के छोड़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, NTA increased registration fee for all categories by 200 compared to the last year. Candidate belonging to general category will have to 1200 रुपया। ठीक है, पहले 1000 था, अब 1200 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कैंडिडेट हैड टू पे 500 फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर। एडिशनल पेपर के लिए हर एक पेपर के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा। दिस ईयर विल हैव टू पे 600 फॉर ईच एक्स्ट्रा पेपर। तो 1200 रुपया तो आपको एक पेपर के लिए है, उसके बाद हर एक नया पेपर के लिए 600 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये आपका फीस का चार्ट है, आप देख सकते हैं। OBC के लिए आपका 1000, हर एक नया सब्जेक्ट के लिए 500, जनरल के लिए 1200, हर एक सब्जेक्ट के लिए 600। यहाँ OBC और EWS के लिए भी दोनों का सेम है। SC ST के लिए 900 रुपया है और 500 रुपया हर पेपर के लिए। SC ST का भी 800 रुपया, हर पेपर के लिए 500, थर्ड जेंडर के भी। अब नंबर ऑफ टेस्ट पेपर इस साल जो है वो इंक्रीज हो रहा है और द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट। जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और एबल टू चूज मैक्सिमम ऑफ 4 टेस्ट पेपर। तो नंबर ऑफ टेस्ट पेपर इस बार बदलाव हुए हैं और comprehension part of these 2 general paper would be in English और हिंदी as chosen by the candidates during the registration process। एग्जाम सिटी जो है इंडिया में वो रिड्यूस हो गया है। यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ्रॉम 3 इतना से 300 हो गया है ना, 37 जो एग्जाम सेंटर वो कम हो गए। तो एग्जाम सेंटर में बदलाव हुआ है, टेस्ट पेपर में नए एडिशन हुआ है और जनरल पेपर को एज अ सब्जेक्ट माना गया है। एप्लीकेशन फी में इंक्रीमेंट हुआ है बाय 200 एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और नया वेबसाइट लॉन्च हुआ। तो ये है बदलाव इस साल का। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी कंप्लीट मोटा मोटी जानकारी मिल गई होगी। ज़्यादा अगर और जानकारी चाहिए तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक कीजिएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 75 पेज का, इस 75 पेज को आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत हुई कि कैसे हम लोग फॉर्म अप्लाई करें, उसके लिए एप्लीकेशन गाइड पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यह पूरा प्रोसीजर दिया है कि करना क्या है। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है, यह देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पूरा A to Z डिटेल 25 पेज में आपको समझाया गया है। सिलेबस आप चाहिए तो सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसे अप्लाइड आर्ट्स के लिए यहाँ व्यू डाउनलोड करेंगे तो सिलेबस फॉर अप्लाइड आर्ट्स आ जाएगा। तो जितने भी सिलेबस है, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको सारे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे दी गई है, CUT के वेबसाइट पे दी गई है। तो CUT का जो PG का वेबसाइट नया लॉन्च हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो इस पे जा सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, 10 पेज में ये क्वेश्चन है, उसके आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने दे दिया, कंप्लीट जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया बहनों, भाई एंड बहनों, तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा।